Hello students, welcome to our channel KV Classes. Myself KP and मैं आपको बायोलॉजी कुछ सिंपल टर्म्स एंड डेफिनेशंस में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. होपफुली ये आपको हेल्प करेगा बायोलॉजी को समझने में, अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, एनाटमी, फिजियोलॉजी, डिजीज़ेज़ एंड डिसऑर्डर्स को समझने में आपको हेल्प करेगा. अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है तो आगे आप कंटिन्यू इसको देख सकते हैं. सो द टॉपिक इज़ सिस्टम ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, जनरली 11 मेजर सिस्टम्स होते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के, जिनका फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम डिस्कस करेंगे. इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है फर्स्ट, स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम से भी जानते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स उसमें होते हैं. मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स अलग होते हैं और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन अलग होते हैं. सो फर्स्ट हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम डिस्कस करेंगे. जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, दिस सिस्टम इंक्लूड स्ट्रक्चर्स दैट सर्व्स एज आउटर प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी. ये ऐसे स्ट्रक्चर को कंटेन करता है जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के आउटर सरफेस को बनाता है. आवर स्किन, बेसिकली स्किन से ये जो है रिलेट करता है. और हर सिस्टम के कुछ की ऑर्गन्स होते हैं. की ऑर्गन्स इन द सेंस उसके जो है मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, किस ऑर्गन से वो सिस्टम मिलके जो है बना हुआ है. तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है उसके जो की ऑर्गन्स है, अपनी स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं और स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड. सेबेसियस ग्लैंड भी जो है स्वेट ग्लैंड ही होता है, बट ये बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे पाया जाता है, और जो स्वेट ग्लैंड है वो बॉडी के ऑल ओवर पार्ट्स पे पाई जाती है. और अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, हमारी स्किन का फंक्शन क्या होता है, तो हमारी स्किन जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और बाहरी टेम्परेचर से हमको प्रोटेक्ट करती है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, और जो है टेम्परेचर को मेंटेन करती है, टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करती है. अभी आप इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो स्किन का सारा फंक्शन और स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ेस होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो, और उसकी क्या डायग्नोसिस होती है, कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई अगर स्किन लीशन हुआ है तो वो कौन सी बीमारी या फिर कौन सी प्रॉब्लम आपको हुई है. नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए और इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट के लिए जो है मस्कुलर सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके भी कुछ की ऑर्गन्स होते हैं. ऑल ओवर जहाँ भी हमारी बॉडी में मसल्स पाई जा रही हैं वही जो है इसके की ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, टेंडॉन्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियक मसल्स होती हैं. ये जो है की ऑर्गन्स होते हैं. बाकी अदर फैक्टर्स भी इसमें पाए जाते हैं. जब आप मस्कुलर सिस्टम जो है डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको भी आप जानेंगे. नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम. ये जो है फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का. सपोज कीजिए अम्ब्रेला में जो तीलियाँ लगी होती हैं उसको आप अपना स्केलेटल सिस्टम मानिए. बाकी जो अम्ब्रेला का पार्ट होता है, वो जो कवर होता है, उसको आप अपनी पूरी बॉडी मान लीजिए. तो अगर आप जो है अम्ब्रेला की तीलियों को निकाल दें तो अम्ब्रेला का कोई भी शेप नहीं रह जाएगा, मूवमेंट नहीं रह जाएगा. तो अगर बॉडी से जो है स्केलेटल को निकाल दीजिए तो आपकी बॉडी एक मतलब डो की तरह हो जाएगी, एक पर्टिकुलर मास की तरह हो जाएगी. बॉडी का कोई शेप एंड साइज नहीं होगा और ना ही बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी मूव हो पाएगी. जो स्केलेटल सिस्टम है, इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. ये जो है बॉडी का फ्रेमवर्क होता है विच प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ दैट सपोर्ट्स द बॉडी. रिजिडिटी मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है,
और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को मूवमेंट और मोबिलिटी में हेल्प करता है। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को मूव करने में, फंक्शन जो है परफॉर्म करने में, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम कोई अदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑल ओवर जो बॉडी मूवमेंट होता है वो जो है स्केलेटल सिस्टम से होता है। और इसके जो की ऑर्गन्स होते हैं बोन्स, हमारी बोन्स से ही हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। तो बोन्स जो है वो की ऑर्गन्स होते हैं। बोन के जो अदर जो है सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कार्टिलेज और लिगामेंट। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होता है आपकी बॉडी का। ये जो है मैसेजिंग सेंटर का काम करता है हमारी बॉडी के लिए, कि थ्रू ऑल ओवर बॉडी से मैसेजेस को रिसीव करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है और उस पर क्या एक्शंस लेते हैं ये हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। द नर्वस सिस्टम सर्व एज द बॉडीज मेन मैसेजिंग सेंटर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी की और ओके। तो ये जो है एक मैसेजिंग सेंटर का काम करता है। इसके कुछ की ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, गैंग्लिया हो गया, नर्व्स हो गई और सेंसरी ऑर्गन्स हो गए हैं। ये सब मिलके वर्क करते हैं और बॉडी से कहीं से भी कोई फंक्शन, कोई मैसेज, कोई भी प्रतिक्रिया हमारी बॉडी को देनी होती है तो वो ये उसको ब्रेन को कन्वे करते हैं। ब्रेन फिर वहाँ से रिस्पॉन्ड करता है इन्हीं के द्वारा। हमारी जो की ऑर्गन्स हैं नर्वस सिस्टम के, उन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये कंसिस्ट होता है कुछ जो है न्यूमरस ग्लैंड्स से। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो है इसमें इंडोक्राइन सिस्टम में, जो कि हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी की केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए या केमिकल रिएक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो जो है उस पर्टिकुलर हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और इसके जो की ऑर्गन्स हैं इंडोक्राइन सिस्टम के, वो सारी जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में वही इसके की ऑर्गन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया मेल्स में, ओवेरिस हो गया फीमेल्स में। ये हो गया आपका इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ये जो है बना होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क होता है और हार्ट होता है अपना। इसका जो इसेंशियल फंक्शन है वो ये है कि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को, मतलब ऐसा ब्लड जो कि प्योर होता है, ऑक्सीजन कंटेन करता है, उसको ये ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पहुंचाता है। बॉडी में, सेल्स में जहाँ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड होती है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम उसको प्रोवाइड करता है। इसके जो की ऑर्गन्स हैं वो हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया और ब्लड। ये ब्लड भी जो है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। इसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो लिम्फ कलेक्ट करता है। ठीक है, लिम्फ एक फ्लूइड होता है, उसको ये कलेक्ट करता है टिश्यू से, बॉडी के टिश्यू से लिम्फ को कलेक्ट करता है और ब्लड स्ट्रीम में इसको पहुंचाता है। इसके जो की ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और बोन मैरो। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो जनरली लंग्स और एयरवेज से जो है बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लंग्स एंड एयरवेज। इसका जो फंक्शन है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कोरिलेट करके जो है होता है। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करता है, मतलब ये ब्लड में ऑक्सीजन जो है मिक्स करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर बाकी बॉडी पार्ट्स में। इसका
दो मेन फंक्शन होता है, एक तो ये बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, दूसरा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। इसके जो की ऑर्गन्स हैं वो नोज़ है, साइनस है, फेरिंग्स है, सीलिया है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है और डायफ्राम है। लंग्स है, ब्रोंकी है, एल्वियोलाई है। ये सारे जो हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के की ऑर्गन्स होते हैं। आप कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसका की ऑर्गन याद करना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि जैसे जो आपका लंग्स है वो कौन से सिस्टम से जो है बिलोंग करता है। तो आपको अगर ये याद है तो आप कह सकते हो कि लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने ऑर्गन्स होते हैं। तो आप 2-4 की ऑर्गन्स आपको जो है एकदम याद रहना चाहिए ताकि आप सामने वाले को रिप्रेजेंट कर सको। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हैं, वो मेटाबोलाइज हो रहा है, वो के उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद वहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है जिससे कि बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प हो रही है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हैंडल करता है इंजेशन ऑफ फूड्स को। जो हम फूड लिक्विड में, सॉलिड में कंज्यूम कर रहे हैं उसको ये इंजेस्ट करता है। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, केमिकल चेंजेस होते हैं जिसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद केमिकल चेंजेस के बाद जो न्यूट्रिशंस हैं वो बॉडी को मिल जाते हैं और जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके जो ऑर्गन्स हैं, जो की ऑर्गन्स हैं, वो स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनल कैनाल पे, जिसमें कि माउथ है, टीथ है, टंग है, इसोफेगस है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं जैसे सीकम हो गया, कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया, एनल कैनाल हो गया। ये सारे जो है की ऑर्गन्स हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। कहीं कहीं यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मिक्स करके पढ़ा जाता है, बट ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका दोनों में ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो यूरिनरी सिस्टम है वो लिक्विड को फिल्टर आउट करता है, एक्स्ट्रा वाटर को फिल्टर आउट करता है, और जो वेस्टेज हैं उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। बेसिकली अगर आप इसको पढ़ें तो द यूरिनरी सिस्टम फिल्टर्स एंड रिमूव्स एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स एंड वाटर वेस्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट होता है वो बॉडी से ये रिमूव करता है फिल्टर आउट करके, और वाटर के जो न्यूट्रिशन होते हैं या वाटर के जो मिनरल्स होते हैं उनको ये फिल्टर आउट करके बॉडी को फिर से जो है रिवर्स कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। इसके जो की ऑर्गन्स हैं, किडनी है, यूट्रस है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, और इसका जो फंक्शन है वो इनेबल करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, ठीक है, एंड देन सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी ये जो है फैसिलिटेट करता है। इसके जो ऑर्गन्स हैं, की ऑर्गन्स हैं, ओवेरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वजाइना है, टेस्टिस है, डक्टस है, वास डिफरेंसेस हैं, यूरेथ्रा है, पेनिस है एंड प्रोस्टेट है। ये सारे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहाँ पे आपका बॉडी सिस्टम जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम आप हम सारे सिस्टम्स को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।